अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद अजहर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक शुमारिया से इनहराफी तरीके से औसत मालूम करना समझाऊंगा। इनहराफी तरीके से औसत मालूम करना समझाऊंगा। ये तरीका बहुत अहम तरीका है। चलिए अब हम सवालात को देखते हैं। सवाल से पहले हमको ग्रुही मातियात का औसत मीन को झैल के ज़ाब्तों से महसूब किया जाता है। यानी ग्रुही मातियात का जो औसत है, मीन है, उसे हम ग्रुप डाटा का मीन जो है औसत है, उसे हम मुख्तलिफ ज़ाब्तों से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले है रास्त तरीक़ेकार डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है जिसके लिए ज़ाब्ता है रास्त तरीक़ेकार डायरेक्ट मेथड के लिए ज़ाब्ता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi। ये ज़ाब्ता रास्त तरीक़ेकार डायरेक्ट मेथड से ग्रुही मातियात का औसत मालूम करने के लिए है। चलिए दूसरा ज़ाब्ता मफरूजा खदर का तरीक़ेकार, एज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड। मफरूजा खदर का तरीक़ेकार, एज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड। इसके लिए जो ज़ाब्ता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। यहाँ पर ये ज़ाब्ता मफरूजा खदर का तरीक़ेकार, यहाँ पर a जो है एज्यूम्ड वैल्यू रहता है। चलिए अब हम तीसरा जो तरीका है इनहराफी तरीक़ेकार, स्टेप डिविएशन मेथड। इनहराफी तरीक़ेकार स्टेप डिविएशन मेथड, इसके लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है वो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h, a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। अब हम इस तरीके की मदद से एक सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। इस तरीके के सवालात यानी इनहराफी तरीके पर आपको अक्सर एग्जाम में सवालात आते हैं। आप जरूर इस मेथड को देखें, और जरूरी नहीं कि इस तरीके का सवाल ही एग्जाम में आए, लेकिन मेथड तो यही रहेगा। तो चलिए एक सवाल को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। उससे पहले हम इस ज़ाब्ते को समझते हैं कि इस ज़ाब्ते में जो जो मौजूद हरूफ है, टर्म्स है, वो कौन से हैं। चलिए पहले देखते हैं इनहराफी तरीक़ेकार स्टेप डिविएशन मेथड। इस तरीके से हमको ग्रुही मातियात का औसत मालूम करना है। चलिए अब हम इस ज़ाब्ते को देखते हैं। औसत मसावी x बार मसावी है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। इस तरह से ये ग्रुही मातियात का औसत मालूम करने का तरीक़ेकार है इनहराफी तरीके से। अब हम इसके हर एक हरूफ को समझते हैं, हर एक लेटर को समझते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि इनहराफी तरीके का ज़ाब्ता लिखिए और इसके हर एक हरूफ को समझाइए। चलिए अब हम हर एक हरूफ को यहाँ पर समझते हैं। a मसावी है मफरूजा कदर, यानी एज्यूम्ड वैल्यू। a से मुराद यहाँ पर ज़ाब्ते में उसे मफरूजा कदर कहते हैं, और इसे किस तरह से हमको लेना चाहिए ये सवाल हल करते वक्त मैं आपको आगे सवाल के जरिए समझाऊंगा। और यहाँ पर fi से मुराद जो ये ज़ाब्ते में fi मौजूद है, इसे फ्रीक्वेंसी या ताद्दुद कहते हैं। नेक्स्ट है ui स्टेप डिविएशन या इनहराफ। ui यहाँ पर जो मौजूद है इसे इनहराफ या स्टेप डिविएशन कहते हैं। और ui के लिए एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ui मसावी है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ui मसावी है xi माइनस a अपॉन h। इस तरह से ये ui के लिए इनहराफ मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर ये xi से मुराद है, xi कहते हैं क्लास मार्क को, xi से मुराद है क्लास मार्क, जमाती अदद कहते हैं इसे, इस जमाती नुमाइंदा भी कह सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ये जो h है इसे वक्फे जमात कहते हैं। ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, और h से मुराद वक्फे जमात। इस तरह से ये तमाम हरूफ इस ज़ाब्ते में मौजूद है। चलिए अब हम इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए, और इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल सवाल में किस तरह होता है, हम एक सवाल को मिसाल के तौर पर लेते हैं। और जरूरी नहीं कि यही सवाल आपको एग्जाम में आए, लेकिन तरीक़ेकार और ज़ाब्ता तो यही रहेगा। आप जरूर इस मेथड को अच्छी तरीके से मश्क करें। चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल इस तरह है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की यौमिया उजरत के तादादी बताओ का जिदवल दिया गया है। किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की यौमिया उजरत यानी रोजाना की कमाई के तादादी बताओ का जिदवल दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक जिदवल दिया गया है जिसमें यौमिया उजरत रुपयों में और मजदूरों की तादाद दी गई है।
यानी 200 से 250 रोजाना कमाने वाले मजदूरों की तादाद 6 है। इसी तरह से 250 से 300 कमाने वाले मजदूरों की तादाद 8 है और 300 से 350 कमाने वाले मजदूरों की तादाद 14 है और 350 से 400 मजदूरी कमाने वाले मजदूरों की तादाद यहाँ पर 10 है और 400 से 450 12 है। इस तरह से एक जदवल दिया गया है और इन सब का टोटल, ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये ताद्दुद है, इन सब का टोटल भी यहाँ पर सवाल में दे दिया गया है, 50 है। देखिए अब जब हम इनको जमा करके देखते हैं तो ये टोटल 50 के इक्वल भी होता है। अब यहाँ पर मालूम करना है कि हमको सवाल में इनहराफी तरीके से यानी स्टेप डिविएशन मेथड से मजदूरों की औसत यौमिया आमदनी मालूम कीजिए। इनहराफी तरीके से स्टेप डिविएशन मेथड से मजदूरों की औसत यौमिया आमदनी को यहाँ पर हमको मालूम करना है और इस सवाल को हल करने के लिए स्टेप डिविएशन कहा गया है, इसलिए स्टेप डिविएशन ही यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यहाँ पर डिविएशन मेथड कहा जाए तब डिविएशन मेथड इस्तेमाल करें, अगर यहाँ पर कहा जाए कि डायरेक्ट मेथड तब डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करें, या कभी कहा जाए कि एप्रोप्रिएट मेथड यानी जो मुनासिब तरीकेकार है उससे करें, तो आप कोई भी मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जदवल यहाँ पर उतारते हैं इसका। इस तरह से हमको यहाँ पर एक जदवल उतारना होगा, ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखना होगा इनहराफी। तो चलिए अब हम इनहराफी तरीके से जदवल तैयार करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखना होगा इनहराफी तरीके से औसत और उसका जदवल इस तरह से होगा। यौमिया उजरत CI, जिसे क्लास इंटरवल कहा जाता है, ये फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड कॉलम इस तरह होगा, मजदूरों की तादाद जो सवाल में ही दी गई थी FI, ये दूसरा कॉलम होगा। और तीसरा कॉलम होगा जमाती अदद। ये दो कॉलम तो हम सवाल की मदद से लिख चुके हैं और ये तीसरा कॉलम हमको तैयार करना होगा जमाती अदद। ये जो जमाती अदद है, इनहराफी तरीका हो या ग्रोही मातियात का किसी और तरीके से औसत मालूम करना हो, जमाती अदद का कॉलम उसमें जरूर होगा। इस तरह से जमाती अदद जिसे XI कहा जाता है, क्लास मार्क। और नेक्स्ट है UI, इनहराफ, जो असल हमारा जो जाब्ता है इनहराफ से औसत मालूम करने के लिए, उसके लिए UI जरूरी है। UI मसावी है XI माइनस A अपॉन H। इस तरह से ये जाब्ता है, UI मसावी XI माइनस A बटा हुआ H। नेक्स्ट है आखिरी कॉलम होगा FI इंटू UI। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं, यानी स्टेप डिविएशन मेथड से औसत मालूम करने के जुमला 5 कॉलम होते हैं। ये जरूर जहन नशीन कर लें आप। चलिए फर्स्ट कॉलम में क्या है देखते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है, सवाल में दिया गया था कि यौमिया उजरत यानी आमदनी दी गई थी मजदूरों की 200 से 250 तक, 250 से 300 तक, 300 से 350 तक, 350 से 400 तक, 400 से 450 तक। इस तरह से ये तमाम जो है यहाँ पर वक्फे जमात दिए गए हैं, यानी क्लासेस दिए गए, यहाँ पर जमात दी गई है 200 से 250 तक। इस तरह से तमाम जमात फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद है यहाँ पर मजदूरों की तादाद FI फ्रीक्वेंसी, ये भी सवाल में ही दिया गया था, 6 8 14 10 12 और इनका जुमला टोटल भी सवाल में मौजूद था, जिसे हम सिग्मा FI कहते हैं। सिग्मा से मुराद टोटल, सिग्मा FI मसावी है। इन सबको जब हम जमा करते हैं तो 50 हासिल होता है। चलिए अब सबसे अहम कॉलम के बारे में अब हम समझते हैं, जमाती अदद ये किस तरह से हम मालूम करते हैं। जमाती अदद मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्लास है मौजूद, यहाँ पर इसकी निचली सरहद और ऊपरी सरहद, ये जो निचली सरहद है 200 और ये ऊपरी सरहद है क्लास की 250, इन दोनों का औसत लेना होगा, यानी एवरेज लेना होगा। एवरेज से मुराद इन दोनों को जमा करें और 2 से तकसीम करें। इस तरह से 200 प्लस 250 इज इक्वल टू 2 बटा हुआ 2 मसावी है 225। जब 200 और 250 को जब जमा करते हैं तब ये 450 होता है और 450 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब वो 225 हासिल होता है। इस तरह से हमने पहला जमाती अदद मालूम किया ये क्लास के लिए। इसी तरह से दूसरी क्लास का जमाती अदद हम यहाँ पर मालूम करते हैं। 250 जमा 300 जब हम करते हैं तो ये 550 होता है और 550 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 275 होता है। इस तरह से 300 और 350 को जमा करते हैं तो, लेकिन हमको तमाम को यहाँ पर जमा करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम दोनों से ही चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 225 हासिल हुआ और यहाँ पर 275, यानी इन दोनों के दरमियान 50 का फर्क है। इन दोनों के दरमियान 50 का इजाफा हुआ है 50 का, तो उसी हिसाब से हम तमाम में अब 50-50 ऐड करते जाएं। 275 प्लस 50 325 हासिल होता है। 325 में जब 50 ऐड करते हैं तो 375 हासिल होता है।
और 375 में जब 50 ऐड करते हैं तो 425 हासिल होता है। अगर ये हमारा जवाब सही है या नहीं फिर हम लास्ट को भी चेक कर सकते हैं। 400 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, ये 850 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 425 यहाँ पर हासिल होता है। इस तरह से हमने ये जमाती अदद वाला कॉलम लिख चुके हैं। अब जैसा ही जमाती अदद हमको हासिल हो जाए हमको अज्यूम्ड वैल्यू लेना होगा। अज्यूम्ड वैल्यू लेने का तरीकेकार ये है कि मजदूरों की तादाद, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखें, सबसे ज्यादा तादाद कौन सा है, कहां पर है, यहाँ पर मौजूद है 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तब हम क्या करें, इसे बाजू वाले जमाती अदद वाले कॉलम में जो अदद मौजूद है उसे अज्यूम्ड वैल्यू के तौर पर ले लें इस तरह से। यानी यहाँ पर 14 के बाजू 325 है, इसलिए इसे हमने अज्यूम्ड वैल्यू ए फर्ज किया है। चलिए अब हम यूआई वाले कॉलम की तरफ आते हैं। यूआई वाले कॉलम को हासिल करने के लिए हमको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना होगा। हाईएस्ट जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसके फौरी बाद वाले कॉलम इनराफ में हम 0 लिख लें। हम अगर जाब्ते से करें तब भी यहाँ पर 0 ही आएगा, लेकिन हम इसे अब एक हम यहाँ पर ट्रिक के तौर पर याद रख लेते हैं। 325 जो है यहाँ पर जमाती अदद हासिल हुआ था, उसके बाद हम कभी भी 0 ले लें। या आपको किसी भी तरह का सवाल हो, जमाती अदद या अज्यूम्ड वैल्यू, जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसके बाजू वाले कॉलम में जरूर 0 ले लें। चलिए अब ऊपर देखें कि यहाँ पर जमाती अदद में 275 है और 225, यानी यहाँ पर कीमत कम होती जा रही है। तब हम -1 और -2 लेना, इस तरह से ये -1 और ये -2। अगर और कीमतें मौजूद हो तो -3 -4 इस तरह लेते जाएं। अब यहाँ नीचे देखें कि 325 ये जो अज्यूम्ड वैल्यू था इसके नीचे कीमतें बढ़ रही है, मतलब हमको यहाँ पर +1 +2 लेना होगा। इस तरह से हमने 1 और 2 ले लिया। इस तरह से ये कॉलम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इनराफ का। अब आखिरी कॉलम देखते हैं FI इंटू यूआई, यानी FI और UI को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू -2 हासिल हुआ है -12। इसी तरह से 8 इंटू -1 -8 हासिल होता है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 2 -12। इस तरह से प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर कोई अलामत ना हो तब उसे प्लस कहते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 1 8 -8 14 इंटू 0, इस तरह से ये 0 हासिल होता है। 10 इंटू 1 10 12 इंटू 2 24 हासिल है। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो उसे सिग्मा FI UI कहा जाता है। सिग्मा FI इंटू UI, तो इन सब का टोटल, सिग्मा से मुराद यहाँ पर मजमुआ। -12 और -8 को जब हम जमा करते हैं तो ये -20 हासिल होता है। अब प्लस में यहाँ पर 10 और 24 को जब जमा करते हैं तो ये +34 हासिल होता है, यानी +34, यानी यहाँ पर +34 और -20 को जब हम जमा करते हैं यानी माइनस और प्लस, तब यहाँ पर तफरीक करना होगा। 34 में से अगर हम -20 करें तो हमको 14 हासिल होता है, मुस्बित वाला अदद हासिल होता है, क्योंकि यहाँ पर 34 मुस्बित है। इस तरह से सिग्मा FI UI हमको 14 हासिल हुआ। चलिए अब हम इन तमाम को एक मरतबा लिख लेते हैं। हमको इस जदवल की मदद से क्या क्या हासिल हुआ है उन सबको एक जगह लिख लेते हैं, फिर ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर इसका जवाब हासिल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमको सिग्मा FI UI 14 हासिल हुआ और यहाँ पर A जो एज्यूम्ड वैल्यू था वो 325 था और नेक्स्ट सिग्मा FI हमको 50 हासिल हुआ और H जो है यहाँ पर हमको 50 था, यानी क्लास हाइट जो था वक्फे जमात जो है वो 50 हासिल हुआ है हमको। वक्फे जमात के लिए हमको यहाँ पर जिदवल को देखना होगा। वक्फे जमात ये 200 से 250 जो है इसे वक्फे जमात कहते हैं। 200 से 250 यानी ऊपरी सरहद माइनस निचली सरहद जब हम करते हैं तो अब हमको H वैल्यू हासिल होता है, यानी 250 में से अब जब हम 200 को माइनस करते हैं तो H वैल्यू हासिल होता है। या यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 275 माइनस 225 50 हासिल हुआ, इसे हम वक्फे जमात भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे जवाब की जानिब चलते हैं। A इज इक्वल टू 325 और सिग्मा FI UI हमको 14 हासिल हुआ था और सिग्मा FI हमको 50 हासिल हुआ जिदवल की वजह से, और H क्लास हाइट जो है 50 हासिल हुआ। इस तरह से यहाँ पर अब हम इनराफ का ज़ाब्ता लिखते हैं। इनराफी औसत के लिए ज़ाब्ता है x बार मसावी A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब इन तमाम कीमतों को यहाँ पर दर्ज करते हैं। इस तरह से x बार इज इक्वल टू A वैल्यू हमको 325 आई थी, यहाँ पर हमने दर्ज किया है, और सिग्मा FI UI वैल्यू हमको यहाँ पर 14 हासिल हुआ था, हमने यहाँ 14 लिखा है, और सिग्मा FI का जो वैल्यू है यहाँ पर 50 है और H वैल्यू हमको 50 हासिल हुआ था। तमाम कीमतों को हमने
इस ज़ाब्ते में दर्ज किया है। चलिए अब यहाँ पर तकसीम होता है, क्योंकि यहाँ 50 जो है 50 जो है डिनोमिनेटर में है और ये 50 जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में है। तो 50 1 जा 50 हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, 50 1 जा 50। तो अब यहाँ पर 325 और प्लस 14 ही रिमेनिंग बाकी है, यानी 325 जमा 14 बाकी है, क्योंकि 14 यहाँ पर बाकी है, 50 और 50 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। 50 1 जा 50। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि x बार इज इक्वल टू 325 प्लस 14। 325 में जब हम यहाँ पर 14 को ऐड करते हैं तब हमको हासिल होता है मजदूरों की औसत यौमिया उजरत 339 रुपीज। इस तरह से ये सवाल का जवाब हमको हासिल हुआ है कि जुमला आमदनी जो मजदूरों की औसत यौमिया उजरत है वो 339 रुपीज हासिल हुई है। दोस्तों मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे YouTube चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं शुमारिया से, आप प्लेलिस्ट में उसको जरूर देख सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।